नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवत गीता के 12वें अध्याय जो कि भक्ति योग के बारे में है। दोस्तों, पितृपक्ष में इसे सुनने से निश्चय ही पितृदोष दूर हो जाते हैं। वैदिक ज्योतिष अनुसार कुंडली में कुछ ऐसे दोष होते हैं जिसकी वजह से मनुष्य को जीवन में कामयाबी नहीं मिल पाती। आपको बता दें कि ऐसे ही एक दोष है पितृदोष, जिसके कारण मनुष्य को भाग्य का साथ नहीं मिल पाता, साथ ही जिंदगी भर संघर्ष करना पड़ता है। साल 2023 में पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर से शुरू हुआ और यह 14 अक्टूबर तक चलेगा। आपको बता दें कि पितृदोष शांति के लिए शास्त्रों में पितृपक्ष के 15 दिनों का वर्णन मिलता है, जिसमें तर्पण और पिंड दान करके पूर्वजों को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन ज्योतिष के अनुसार भगवत गीता के 12वें अध्याय का पाठ करवा कर भी पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। आइए जानते हैं इस अध्याय के बारे में। महाभारत शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। इस गीता के ज्ञान में 12वें अध्याय में पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा हुआ था। आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार पितृपक्ष में गीता के 12वें पाठ का अध्याय करने से पितृदोष के साथ साथ समस्त दोषों से मुक्ति मिलती है। इसका अध्ययन नाम है भक्ति योग। इस पाठ का श्राद्ध में जितना हो सके पाठ करना चाहिए। आइए जानते हैं गीता के 12वें अध्याय के बारे में। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, जो विधि आपने बताई उस विधि के अनुसार अनन्य भक्ति से आपकी शरण होकर आपके सगुण साकार रूप की निरंतर पूजा आराधना करते हैं। अन्य जो आपकी शरण ना होकर आप पे भरोसा करते हैं, निर्गुण निराकार रूप में पूजा आराधना करते हैं, इन दोनों प्रकार के योगियों में किसे अधिक पूर्ण सिद्धि योगी माना गया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझ में अपने मन को स्थिर करके निरंतर मेरे सगुण साकार रूप की पूजा करने लगे हैं और अनंत श्रद्धा पूर्वक मेरे दिव्य स्वरूप की आराधना करते हैं, वह मेरे द्वारा योगियों में अधिक पूर्ण सिद्धि योगी माने गए। लेकिन जो मनुष्य मन बुद्धि में चित्त से परे परमात्मा के अविनाशी सर्वव्यापी अचल स्थिति स्वरूप की उपासना करते हैं, वह मनुष्य भी अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से सभी प्राणियों के हित में रहकर मुझको ही प्राप्त होता है। अव्यक्त निराकार रूप में प्रति आसक्त मन वाले मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति अत्यधिक संकटपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब तक शरीर द्वारा कर्तापन का भाव रहता है तब तक वह परमात्मा की शक्ति से दुख को प्राप्त नहीं कर पाता। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को मुझे प्रति समर्पित करके मेरे शरण में आता है, वह अनन्य भाव से भक्ति योग में स्थिर होकर निरंतर मेरा चिंतन करते हुए मेरी आराधना करता है। मुझसे स्थिर मन वाले उस व्यक्ति को मैं जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर के अति शीघ्र ही उद्धार करने का प्रयास करता हूँ। हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में स्थिर कर, मुझसे ही बुद्धि को लगा। इस प्रकार तू निश्चित रूप से मुझ में ही सदैव निवास करेगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। हे अर्जुन, यदि तू अपने मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकता तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न कर। यदि तू भक्ति योग का अभ्यास भी नहीं कर सकते तो केवल मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करो। इस प्रकार तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त होगा। यदि तू मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते तो मुझ पर आश्रित होकर सभी कर्मों के फल को त्याग करो और उन्हें समर्पण कर मेरे साथ आत्म स्थिर महापुरुष की शरण में आ जाइए। उनकी प्रेरणा से कर्म स्वतः ही होने लगेगा। बिना समझे मन को स्थिर करने के अभ्यास से ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ माना गया है। ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ समझा गया है और ध्यान में सभी कर्मों के फलों को त्याग श्रेष्ठ समझा गया है, क्योंकि त्याग एक ऐसी भावना है जो हर व्यक्ति के मन में नहीं आती,
क्योंकि ऐसे त्याग से शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य किसी भी द्वेष नहीं करता, सभी प्राणियों के प्रति भाव रखता है, सभी जीवों के प्रति दया रखता है, ममता से मुक्त रहकर दुख सुख को समान समझने वाला व्यक्ति सभी अपराधों को क्षमा करने योग्य है। जो निरंतर भक्ति भाव से स्थिर रहकर सदैव प्रसन्न रहता है, दृढ़ निश्चय के साथ मन सहित इंद्रियों को वश में किए रहता है और मन व बुद्धि को मुझ में अर्पित किए रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य ना तो किसी के मन को विचलित करता है और ना ही अन्य किसी के द्वारा विचलित होता है, जो हर संताप और भय चिंता से मुक्त होता है, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करता, जो शुद्ध मन से मेरी आराधना करता है, जो सभी कष्टों के प्रति उदासीन रहता है और जो सभी कर्मों को मुझ में अर्पण करता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होता है। जो मनुष्य ना तो कभी हर्षित होता है, ना ही कभी शोक करता है और ना ही कभी पछताता है और ना ही कामना करता है, जो शुभ और अशुभ सब फलों से मुक्त रहता है, ऐसी भक्ति से मैं प्रिय होता हूँ। जो मनुष्य शत्रु और मित्र में, मान तथा अपमान में, सम्मान तथा भाव की एक ही स्थिति में रहता है, जो सर्दियों और गर्मी तथा सर्दी और गर्मी सुख दुख में समान रहता है। ये अर्जुन, जो निंदा और स्थिति को समान समझता है, जिसकी मन सहित सभी इंद्रियां शांत है, जो हर प्रकार की परिस्थितियों में सदैव संतुष्ट रहता है और जिससे अपने निवास स्थान में कोई आसक्ति नहीं होती, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य इस धर्म रूपी अमृत का ठीक प्रकार से पालन करते हैं, जैसा मेरा द्वारा कहा गया है, और जो श्रद्धा के साथ मेरी शरण ग्रहण करते हैं, ऐसी भक्ति से स्थिर भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, ये था गीता का 12वां अध्याय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।